So hey guys, I hope you all are doing great. So at the rate said freaking Rollins 1127 इन्होंने मेरे को 2 बार रिक्वेस्ट करी कि मैं वीडियो बनाऊं अबाउट स्कोप ऑफ CS एंड फ्यूचर सैलरी ऑफ CS. सो आई थॉट कि मैं स्कोप ऑफ CS पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊं. तो इस वीडियो पे मैं सिर्फ बात करने वाली हूँ अबाउट सैलरी ऑफ CS, एक एवरेज सैलरी ऑफ फ्रेशर CS एक्चुअली. सो सबसे पहली बात तो अगर मैं प्राइवेट कंपनी की बात करूँ तो ये लगा लो उसका बात करना मतलब मुझे सही नहीं लग रहा, बिकॉज वो बहुत ही ना के बराबर ही सैलरी देते हैं, तो उसकी मैं बात नहीं कर रही. अगर मैं बात करूँ एक पब्लिक कंपनी की और एक लिस्टेड कंपनी की, सो वहाँ पे एक एवरेज सैलरी एक बिल्कुल जो फ्रेशर CS है उनकी है रेंज अबाउट 4 लाख to 8 लाख. वो आपकी एज पर योर एक्सपीरियंस, एज पर योर नॉलेज, आपको क्या क्या आता है जो भी है उसके बेस पे वो बढ़ती जाती है. और विद एक्सपीरियंस 8 लाख to 12 लाख पर एनम आपको मिल जाती है. बट स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूँ बिल्कुल लोअर टू लोअर पब्लिक कंपनी की अगर मैं बात करूँ, सो यार 4 लाख पर एनम तो देते ही देते हैं. दैट मीन्स 33,000 35,000 ये लगा लो. बट एट द सेम टाइम मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्टार्टिंग आपको 35 ही मिलती है या कुछ भी ऐसा है. वो एक तो बात करते हैं कि आप कंपनी को क्या इनपुट दे रहे हो. ऐसा भी होता है कि जैसे आप अगर एज अ फ्रेशर CS फॉर एग्जांपल आप 35-40 में लगे हो, आपके विद इन 6 मंथ्स के बेसिस पे भी इंक्रीमेंट होता है. वो होता है कि आप क्या इनपुट दे रहे हो. और मैंने तो आपको एक सेपरेट वीडियो में ये भी बोला था कि आपको अपनी वर्थ बिल्कुल पता होनी चाहिए. अब मैंने तो बोल दिया कि 4 लाख to 8 लाख होता है पैकेज, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग टू स्टार्टिंग. एक लोअर टू लोअर पब्लिक कंपनी की भी मैं बात करूं तो 35 वो देते हैं. बट ऐसे CS भी हैं जो 25 भी ले रहे हैं. ठीक है, वो मतलब कि यार आई डोंट नो वो क्यों लेते हैं 25,000. मुझे नहीं पता कि उनको अपनी वर्थ खुद को ही नहीं पता, या फिर उनको कैसे नहीं पता कि वी आर CS एंड कंप्लायंस ऑफिसर इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी. यार हमको ही हमारी वर्थ नहीं पता होगी तो कंपनी वालों को कहाँ से पता लगेगी ना हमारी वर्थ. अब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना ना. अगर आप 25 में एग्री हो रहे हो तो अगलों को क्या दिक्कत है. ठीक है, सो मैं तो यही बोलूँगी कि यार एक बार जब तुम CS बन जाते हो तो ठीक है, एक बार 2 मंथ लेट यार तुम मतलब कि कोई ज्वाइनिंग कर लो. इससे बेटर तुम 25 में सेटल हो रहे हो. अब देखो बात वो है कि आप कितने में सेटल हो जाते हो. आप 28 में हो रहे हो, 25 में हो रहे हो, 30 35, और एज अ फ्रेशर की भी यार 50,000 55 60 भी है. ऑन दी अदर हैंड 25 भी है. तो वो तो एट दी एंड आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप कितने में सेटल हो रहे हो. ठीक है, ज़रूरी थोड़ी है कि आपने फर्स्ट कंपनी में इंटरव्यू लिया, उन्होंने आपको 25 26 28 बताया, तुम बस सोच रहे हो यार पता नहीं अब इतनी भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, तुम उसी में सेटल होके उसी में तुम ज्वाइन कर रहे हो. वो आपकी गलती है, वो कंपनी वालों की कोई गलती नहीं है. ठीक है, और भाई मैं फर्म की बात कर लूँ तो फर्म का तो बस क्या ही पता, मतलब क्या ही हाल है मुझे नहीं पता. वहाँ पे तो पता नहीं वो इंक्रीमेंट कैसे करते हैं, किस बेस पे करते हैं मुझे नहीं पता. यार हाई फाई फर्म है, आई एग्री, वो अच्छा खासा देते भी हैं. बट एक नॉर्मल फर्म की मैं बात करूं, पता नहीं, मुझे नहीं पता किस बेस पे तो उन्होंने अपने CS रख रखे हैं और किस बेस पे वो इंक्रीमेंट करते हैं. और मुझे सबसे बड़ी गलती भाई फर्म वालों की नहीं लगती, मुझे गलती लगती है हम CS की गलती मुझे लगता है कि वो बंदे उसी में ही लगे पड़े हैं, उसी में ही हैं. पता नहीं, मुझे नहीं पता कि एक होता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं चाहते हो. बिकॉज अगर मैं बात करूँ काफ़ी की ऐसी सोच होती है कि यार ठीक है ना, एक फॉर्म में अगर हम हैं, हमारा नॉर्मल अच्छा खासा खर्चा चल रहा है तो ठीक है हम इसी में सेटल हो जाते हैं, हम इसका सब कुछ आता जाता है. क्योंकि अगर आप एक फॉर्म में 1-1.5 साल हो तो आपको सारा उसका आता पता लग जाएगा. आप सोचते हो ठीक है इसी में रहते हैं, 5-6 साल से तुम वहीं पे हो और इतना लो पैकेज ले रहे हो. मुझे नहीं पता, बिकॉज मैं शायद आपको पता होगा अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो तो मैंने अपनी फर्म से मुझे NOC लेनी और मैं दूसरी फर्म में ज्वाइन करने वाली हूँ. सो भाई जो मेरी अभी प्रीवियस वाली फर्म है उसमें जो CS हैं वो 5 ईयर से उसी फर्म में CS है. उन्होंने अपनी ट्रेनिंग भी वहीं से करी थी. चलो ठीक है, ट्रेनिंग तुमने कर ली, इट्स ओके. बट तुम
फर्म में कर रहे हो चलो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम 5 साल से कर रहे हो और वो भी कितने में, सिर्फ और सिर्फ 25, एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकती आपको, तो 25K to 30K के बीच में ही है यार। 5 ईयर्स एक्सपीरियंस है आपको, 5 साल के एक्सपीरियंस में आप कितना ले रहे हो, 25 to 30। तो वो आपकी गलती है, आप शायद उस कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते, या मुझे नहीं पता तुम किस बेस पे क्या ले रहे हो। अगर तुमको 25-30 में ही अगर आपको सेटल होना था तो आई थिंक यू शुड गो फॉर ग्रेजुएशन, और फिर आप वैसे भी किसी कंपनी में कुछ भी कर लेते 25-30 तो आपको वैसे ही मिल जाना था, मुझे लगता है ऐसा। सो एट द लास्ट में सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि सैलरी क्या है क्या नहीं, वो आपकी नॉलेज, आप कितने में सेटल हो रहे हो, आप कौन सी कंपनी में हो, क्योंकि वो कंपनी टू कंपनी वैरी करती है कि प्राइवेट में अलग है, पब्लिक में अलग है, लिस्टेड में अलग होती है, फर्म्स में अलग होती है। सो वो आपके ऊपर डिपेंड, लेकिन ऑन एंड एवरेज अगर मैं बात करूँ 4 लाख to 8 लाख होता है स्टार्टिंग पैकेज।